नमस्ते। सशक्त भारत से एक बार फिर मैं डॉक्टर आर के वर्मा आपके सामने देश विरोधियों और धर्म विरोधियों की करतूतों को लेकर आया हूं। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे एक मुद्दा छाया हुआ है एक आईएएस कोचिंग चलाने वाले व्यक्ति को लेकर। उस कोचिंग का नाम है दृष्टि आईएएस कोचिंग। और जो व्यक्ति हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं छात्रों को, उनका नाम जानने में मैं कतई इच्छुक नहीं हूं, लेकिन नाम बताना इसलिए आवश्यक हो रहा है, मुंह से नाम निकालना पड़ रहा है, क्योंकि नाम बड़ा सनातनी और हिंदू धर्म के मुताबिक है। उनका विकास दिव्य कीर्ति इस तरीके का सरनेम लिखने वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने अपने जो ये कोचिंग चलाते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने के नाम पर, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि भगवान राम ने सीता जी से क्या कहा था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मुझे भली भांति मालूम है, लेकिन मजाक उड़ानी है हिंदू धर्म की। तो ये स्टूडेंट्स के सामने भगवान राम सीता जी के बारे में बेहद आपत्तिजनक बात बोलते हैं, और ये तो बोलते हैं हमारे भगवान के लिए और वेदों के विरुद्ध भी। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, आप अगर वो उनका वीडियो देखें तो एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट, व्यंग वाली, और मुस्कुराहट लेते हुए और बच्चों से ताली बजवाते हैं। अब भाई वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फीस दिए, तो वो सोचते हैं कि भाई ताली बजाने से खुश होगा ये, तो भाई ताली बजाने लगते हैं। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। जब आपत्ति जताई, ट्रोल हुए, तो ये फिर वीडियो लेके चले आए किसी एक पत्रकार को लेके, और 2-3 अपने स्टूडेंट से भी वीडियो डलवा दिए। और इनका ये लॉजिक है कि भाई साहब ये जो मैंने बोला है ये किसी किताब में लिखा है। साथियों, एक मक्खी जो होती है ना, हमेशा गंदगी की तरफ जाती है। शरीर पे, मैं डॉक्टर हूं, शरीर पे भी अगर मक्खी बैठेगी तो घाव पे बैठेगी। तो ये महोदय सिर्फ ये गंदी बात, इनको पूरे हिंदू शास्त्र में किसी एक वामपंथी ने कोई बात कह दी तो वो गंदी बात नजर आई, उसको कोट करते हुए इन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने तो कुछ थोड़ी ना कहा है, जो लिखा था वो मैंने कह दिया। और लिखा था और यूपीएससी में पूछा जाता। साथियों, ऐसा नहीं है। यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाता है कि सीता जी युद्ध जीतने के बाद रामचंद्र जी ने सीता जी से क्या कहा, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा का शुरुआत से ही पैटर्न कुछ ऐसा रहा है कि जो धर्म विरोधी और देश विरोधी रहा है। सारे वामपंथी इतिहासकार हैं, तो कोई भी आदमी कह देगा कि ये तो इतिहास की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा है, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, उसने ये किया, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। तो आप कोट करते जाइए और आप प्रचार प्रसार करते जाइए, आप धर्म और देश विरोधी बातें कहते जाइए, आस्था और इष्ट देव के विरुद्ध बातें कहते जाइए। ये क्या मजाक बना रखा है भाई। भैया कोचिंग करते हो तो उसमें सारे वामपंथी, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी उच्च शिक्षा तक में वामपंथियों ने कब्जा कर रखा है। और इस महोदय ने भी जो बात कही, जिस व्यक्ति की इन्होंने किताब कोट करी, वो व्यक्ति भी वामपंथी जेएनयू का प्रोफेसर है, उसकी किताब से कोट करी, और कोई किताब नहीं मिली इस व्यक्ति को। बिल्कुल अनावश्यक था, लेकिन मजाक उड़ानी थी, देश और धर्म के विरुद्ध बात कहनी थी, इसलिए कही गई। कोई उसका सिलेबस से लेना देना नहीं था, कोई उन प्रश्नों से लेना देना नहीं था। और अब लगातार स्टूडेंट से भी वीडियो डलवाए जा रहे हैं कि अरे उन्होंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखिए। अरे महोदय, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया, आपका पूरा 5.5 मिनट का वीडियो सुना है, ये वाला भी और वेदों वाला भी। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप तो धंधा कर रहे हो कोचिंग का, आपसे कहीं ज्यादा उच्च शिक्षित लोग हैं, वो जानते हैं कि क्या रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देख लेते तो आपको समझ में आ जाती कि ये लिखी हुई बात है। अरे भाई, लिखी हुई बात तो दूसरे धर्म की बोलो ना कोचिंग रहेगी ना आप रहोगे, कहीं से रहोगे ही नहीं। तुम बोल के तो दिखाओ। अगर मर्द हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना ये जो इंटेलिजेंसिया और ये वामपंथ और इतना हावी है, तो दूसरे धर्म की बातों को बोल के दिखाओ। वो तो उनके मेन शास्त्रों में लिखी हुई है, बोल करके दिखाओ, फिर अपना हश्र देखो। तो क्या समझ रखा है आपने सनातन धर्म को?
आप कोचिंग के नाम पे, शिक्षा के नाम पर इन स्टूडेंट्स के दिमाग में जहर घोलेंगे। आप भगवान राम के प्रति घृणा का भाव भरेंगे। यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा बगैर संस्कार के नहीं होती, शिक्षा बगैर नम्रता और सम्मान के नहीं होती। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि केवल हम सनातन धर्म का इस तरीके से खिल्ली मजाक उड़ाएंगे और कहीं से कोई किताब ले आओ, अरे कहीं से तो ऐसे तो आपको हर जगह मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ये आपका चरित्र दर्शाता है कि आपका आंतरिक चरित्र क्या है। आप केवल शिक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हो, आप कतई संस्कार नहीं दे रहे हो। यूपीएससी क्रैक कर लेने को ही सफलता नहीं बोलते हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनना, आस्थावान, निष्ठावान, देशभक्त बनना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का, और आपका भी होना चाहिए। ये धंधा छोड़िए, ये हरकतें अब नहीं बर्दाश्त की जाएंगी इस देश में। साथियों, इनका संज्ञान लेना, बॉयकॉट करना इस आदमी को और इस कोचिंग को। नमस्कार, जय हिंद।